मार्स एंड मरकरी कंजक्शन, मंगल और बुध की युति। मंगल और बुध आपस में शत्रु का संबंध रखते हैं। जन्म पत्री में अगर ये एक ही खाने में, एक ही हाउस में बैठे हैं तो ये किस तरह का प्रभाव देंगे, आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आपका मित्र दलेर सिंह आज मंगल बुध युति के ऊपर अपने विचार रखूंगा। मंगल और बुध, मंगल हमारे शरीर में रक्त का कारक है, तो बुध हमारे शरीर में तंत्रिका, तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से बात करी, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इसमें बुध को बहुत कम मानते हैं, लेकिन मैं बुध को एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट मानता हूं, क्योंकि जो प्लैनेट ह्यूमन बॉडी में तंत्रिका, तंत्र को रिप्रेजेंट करता है, वो एक छोटा प्लैनेट हो नहीं सकता, ठंडा प्लैनेट हो नहीं सकता। ह्यूमन बॉडी में तंत्रिका, तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम की जो लंबाई है 1,50,000 किलोमीटर से लेके 1,80,000 किलोमीटर के बीच में आंकी गई है। जो प्लेनेट 1,50,000 किलोमीटर से 1,80,000 किलोमीटर के तंत्रिका, तंत्र को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर ही मंगल का संचार होता है, रक्त का संचार होता है, तो वो प्लेनेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल व्यक्ति के चार्ट में निभाता है। मंगल और बुध यानी कि कंठी वाला तोता, जो कि आगे से लाल और पीछे से हरा होता है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है मंगल बुध युति का, मंगल बुध युति का, जो कि बृहस्पति की नकल करता है। जिसको राम राम बोले तो राम राम बोलेगा, जैसा उसे सिखाया जाता है वो उसी तरह से बात करता है। मंगल और बुध युति के जो फायदे हैं और नुकसान है वो अलग अलग है। इसके नेक हालात और इसके मंदे हालात के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो खाना अगर हम बात करें तो खाना नंबर 1 में अगर ये युति है तो आपके जो फिजिकल मेकअप है, व्यक्ति जो है हष्ट पुष्ट बनाती है व्यक्ति को। ये खाना नंबर 1 में अगर ये युति है, अपने लिए भी व्यक्ति अच्छा होता है और ससुराल पक्ष की भी बहुत मदद करता है, और ससुराल पक्ष भी उसकी बहुत अच्छी मदद करता है। अगर ये खाना नंबर 1 में अगर ये युति है तो बहुत ही पॉजिटिव इसके इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमन लाइफ के ऊपर पड़ता है। सेकेंड हाउस में अगर ये कंजक्शन है तो व्यक्ति खुद तो धनी होगा ही होगा, उसके ससुराल वो भी धनी हो जाएंगे। तो व्यक्ति ससुराल की मदद भी करता है और ससुराल भी उसकी मदद करता है। ऐसा नहीं कि ससुराल में उनके कोई संतान नहीं है, संतान होने के बावजूद भी व्यक्ति का ससुराल जो है वो व्यक्ति की मदद करता है। जब युति सेकंड हाउस, आपके बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस में जब युति पाई जाती है तो ये बहुत ही पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट पड़ता है। खाना नंबर 3 में अगर ये युति है तो यदि व्यक्ति का बड़ा भाई उसके कारोबार में उसके साथ है, उसके जीवन में उसके साथ देता है, तो ये बहुत अच्छा इसका इफेक्ट पड़ता है। खाना नंबर 4 में अगर ये युति है तो व्यक्ति के खुद के लिए तो ये युति अच्छी होती है, लेकिन उसके परिजनों के लिए, उसके निकटतम संबंधियों के लिए ये युति खराब होती है, उसके खराब इफेक्ट उनके ऊपर पड़ते हैं। व्यक्ति चाहे या ना चाहे, लेकिन इस युति के प्रभाव से उसके परिजन उससे अरुष्ट रहते हैं। खाना नंबर 6 में बुध उच्च का होता है, तो बुध यहाँ पर अलग से प्रभाव देता है, मंगल यहाँ पर अलग से प्रभाव देगा। खाना नंबर 7 में अगर यह युति है तो व्यक्ति के ससुराल के लिए, दाम्पत्य के लिए, पार्टनरशिप के लिए अच्छे परिणाम देती है। अगर यह युति मंदे प्रभाव दे तो मंदे प्रभाव की हम बाद में बात करते हैं, पहले नेक प्रभाव की हम बात करते हैं। मंदा प्रभाव कैसे पड़ता है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। खाना नंबर 8 में मंगल और बुध के बहुत ही अच्छे परिणाम देखे गए हैं। हालांकि अलग अलग से ये ग्रह अगर खाना नंबर 8 में बैठते हैं तो बहुत खराब परिणाम देते हैं, लेकिन युति में जब यह प्लैनेट्स, दोनों प्लैनेट मंगल और बुध इकट्ठे यहाँ बैठ जाते हैं तो बहुत ही शुभ परिणाम व्यक्ति के कारोबार में, व्यक्ति के पर्सनल फैमिली लाइफ में, औलाद के लिए हर तरह से अच्छे रिजल्ट इसके खाना नंबर 8 में देखे गए हैं।
अब मंदी हालात की अगर हम बात करें तो मंदी हालात कैसे हो सकती है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। मंदी हालात तभी होगी अगर खाना नंबर 3 में केतु है, खाना नंबर 8 में केतु है, खाना नंबर 9 में शुक्र है, सूर्य और शनि जन्म कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं, तो ये मंगल बद की, मंगल खराब की सिचुएशन को निर्मित करते हैं, जिसके कारण ये युति खराब हो जाती है और मंदे हालात के परिणाम देना शुरू कर देती है। मंदे हालात में फर्स्ट हाउस में ये युति व्यक्ति का नकली मान सम्मान, फोकी इज्जत, परिवार ससुराल से संबंध खराब, इस तरह के परिणाम देने लग जाती है और भाई पर भी ये मंदा असर देती है, औलाद में देरी भी करा देती है। और उपाय के लिए एक लंबी गर्दन की सुराही में सौंफ भर के उसको वीराने में दबाना, गहरे खड्डे में दबाना और आसपास ढाक के पत्ते अगर ना हो तो हरे हरे पेपर से भी उसको लपेट के अगर हम दबाते हैं तो इस युति के जो मंदे प्रभाव हैं उनको खत्म किया जा सकता है। खाना नंबर 3 में अगर ये युति खराब हो रही है, भाई का साथ नहीं मिलता, धन की चोरी की आम हालात हो जाते हैं, दिल बुरे कामों की तरफ अट्रैक्ट होता है। खाना नंबर 4 में अगर ये युति है तो दूसरे का बुरा करना चाहे या ना चाहे फिर भी बुरा उनको लगता है, उनके परिचितों को लगेगा कि वो उनका बुरा, आप उनका बुरा चाहेंगे। मंगल बुध युति अगर खाना नंबर 4 में है। खाना नंबर 7 में ये युति नर्वस यानी कि नसों की दिक्कत देती है। नसों की दिक्कत में आपको ये नर्वस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, न्यूरोएल्जिया, माइग्रेन जैसी दिक्कतें ये भी देती है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट बुध अगर मंगल उसको खराब कर रहा है, मंगल और बुध आपस में खराब हो रहे हैं, तो द प्रॉब्लम लाइक न्यूरोएल्जिया एंड माइग्रेन एंड अदर नर्वस रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो जो है इस युति के खराब होने पर देखे जाते हैं। और यही जो डिसऑर्डर है बाद में बड़े जो बीमारियों के रूप में भी कन्वर्ट होते हैं अगर फर्दर इनके ऊपर शनि जैसे प्लैनेट की दृष्टि पड़ती है या इस कंजक्शन में केतु इन्वॉल्व होता है या राहु इन्वॉल्व होता है, तो जो कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती है। मैंने बहुत सारे कैंसर पेशेंट के कुंडलियों का अध्ययन किया तो आई हैव नॉट सीन एनी कुंडली विदाउट द कंजक्शन ऑफ शनि मंगल बुध एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ केतु एंड राहु इन इट आल्सो। तो इस तरह से लाइलाज बीमारियों का निर्माण इन्हीं युतियों के कारण देखा गया है। तो बहुत सारे जो चार्ट मैंने देखे उसमें इस तरह की युतियों की इन्वॉल्वमेंट थी। अब खाना नंबर 7 में अगर ये युति खराब होती है तो मंगल जो है वो शेर है और बुध जो है वो दांत है, और शेर को जब दांत लग जाएंगे इस युति के खराब होने से तो गृहस्थी यानी कि शुक्र खराब हो जाएगा, गृहस्थी खराब हो जाएगी, तो गृहस्थी में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ता है। अब हम यही समझ ले कि ये युति यहाँ पर खराब हो रही है, अगर व्यक्ति अपनी कुंडली का अगर ये अवलोकन करवाता है तो उसको जब ये बताया जाता है कि इस युति को 7वें घर में बिल्कुल भी खराब नहीं होने देना है, नहीं तो ये गृहस्थी को खराब कर देती है। जब मंगल को शेर को दांत मिलेंगे तो गृहस्थी में उसका क्या काम, वो तो गाय को खा लेगा। तो व्यक्ति अगर समझदार होगा तो इस चीज से परहेज करेगा, आपसी झगड़े से परहेज करेगा और इस युति के खराब होने की जो स्थिति है उसका जन्म ना हो, इसके लिए वो हर संभव प्रयास करेगा ताकि उसकी गृहस्थी बची रहे। 8वें घर में अगर ये युति खराब होती है तो मामा पक्ष का बहुत ही बुरा हाल करती है, व्यक्ति के काम धंधे में बिल्कुल भी वो सेटल नहीं हो पाता है, औलाद संबंधी दिक्कतें ये युति और अपने परिवार माता पिता के स्वास्थ्य की खराबी को रिलेटेड भी बहुत इसका गहरा प्रभाव
पड़ता है। अगर ये 8वें घर में ये युति खराब हो रही है, किसी भी कारण से खराब हो रही है, मंगल बद के कारण खराब हो रही है, उपाय के लिए सुराही में सौंफ भरकर वीरान में दबाने वाला उपाय ही काम करेगा। तो बाकी खाना नंबर 11 की अगर हम बात करें तो अगर व्यक्ति यहाँ पर शराब का सेवन करता है तो आंखों का टेढ़ापन, आंखों का टेढ़ापन और परिवार में उसका समन्वय बिल्कुल नहीं बनता है। तो व्यक्ति अगर यहाँ पर शराब का परहेज करता है तो उसको इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर वो शराब पीता है तो उसको आंख का टेढ़ापन का सामना अवश्य करना पड़ता है। तो बाकी के घरों में ये युति मंगल और बुध के इंडिविजुअल जो इफेक्ट है उस तरह से देगी। मुख्यतः जो नेक हालात और मंदे हालात इस युति के अलग अलग हाउसेस में थे, आज हमने उसके ऊपर विचार किया। और एक इसका जो उपाय के रूप में जो मंगल बद के लिए हम देते हैं उसमें चांदी का चकोर टुकड़ा जो कि चौरस शेप का होता है, अगर उसको हम चांदी की चेन में हुक लगा के पहनते हैं तो इस युति के कुप्रभावों को हम कम कर सकते हैं, बहुत हद तक कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि चांदी का जो चकोर टुकड़ा है वो मंगल नेक है और जो तिकोना होता है वो मंगल बद है। तो चांदी के चकोर टुकड़े का धारण करना इस युति के कुप्रभावों को निश्चित रूप से कम करता है। बाकी के जो उपाय हैं और बाकी के जो प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स इन द बर्थ चार्ट वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी जो बड़ी बीमारियों के संबंध में बात करी कि अन्य ग्रहों का संबंध, शनि का संबंध, राहु का दृष्टि संबंध अगर इस युति में बनता है तो किस तरह के बड़े प्रभाव डालता है, वो उसके जो उपाय होंगे वो बाकी के बर्थ चार्ट को देखकर किए जाएंगे। तो आज मंगल बुध की युति के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपके साथ शेयर करी। आगे किसी और युति के भी बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।